So today we are on electrostatics. Lecture 8. देखो आज सारा टाइम तो हमारा पेपर डिस्कस करने में चला गया, तो बेसिकली आज छोटा सा टॉपिक होगा. क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल. हालांकि एक चीज है, लोगों को लगता है भाई छोटा टॉपिक है सर, देखो 1 घंटे में करा देंगे, तो कम इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ टॉपिक. ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं प्रीवियस ईयर आर्काइव, तो डाइपोल पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं. मैं तो ये कहूंगा 1/3 क्वेश्चन किससे होंगे? डाइपोल. बट इट इज इट टेकिंग 1/3 ऑफ द टाइम ऑफ द होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? नो. बट दे आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये चीज ध्यान रखना. एक पर्टिकुलर चार्ज के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं. एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं. डाइपोल मतलब दो पोल. किस चीज को बोलते हैं? एक मान लो हमारे पास -q चार्ज है और एक हमारे पास +q चार्ज है, और बीच में कुछ डिस्टेंस है l, और इनको l डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया. क्या कर दिया गाइस? फिक्स कर दिया. इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल. कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तुम कहोगे इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम बस इसी को डाइपोल बोलते हैं. हाँ, इसी को डाइपोल बोलते हैं. इसके ऊपर सारी कहानियां करेंगे. इस अरेंजमेंट के कारण फील्ड कितनी होती है, इस अरेंजमेंट के कारण पोटेंशियल कितना होता है, इस अरेंजमेंट को फील्ड में रख दूं तो क्या होता है, इस अरेंजमेंट को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूं तो क्या होता है. तुम कहोगे व्हाई इज दिस अरेंजमेंट सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिट इज वेरी पॉपुलर इन रियल लाइफ. क्यों? ये अरेंजमेंट रियल लाइफ में कब होता है? यार तुम खुद देखो ना, केमिस्ट्री में भर भर के हर चीज का डाइपोल मूवमेंट हो जाता है. कैसे कैसे? H2O. H2O के अंदर क्या होता है? O होता है, H होता है, H होता है. यहां पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है, यहां पर डेल्टा नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यहां पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव हो जाता है. बोलो हाँ. इज इट काइंड ऑफ अ डाइपोल? प्लस माइनस फिक्स सम अपार्ट. बोलो हाँ. अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों क्यों इस टॉपिक को अलग से पढ़ लिया हमने? क्योंकि इसका बहुत महत्व है रियल लाइफ के अंदर. हाँ या ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर भर के है. बोलो हाँ. ठीक है, तो लेट अस, बहुत हमने भूमिका बना ली, लेट अस स्टार्ट. सो किस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला गया? गाइस, यहां पर -q है, यहां पर +q है, और ये l डिस्टेंस की दूरी पर है. और यहां पर एक चीज डिफाइन कर दी, डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर है. डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर है फ्रॉम, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. चलेगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. एंड इसका मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है QL. सही है? तो क्या मैं कह सकता हूं डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड इज QL. यहां तक समझ में आ गया? एंड बाय द वे, मैंने फिक्स क्यों बोला? बार बार आई एम इंसिस्टिंग दे आर फिक्स्ड दिस डिस्टेंस अपार्ट. अगर ये फिक्स नहीं करोगे चिपक जाएंगे. बोलो हाँ. चिपक, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. यस सर. ठीक है, लिख लिया यहां तक? अब इस अरेंजमेंट के कारण हमें फील्ड निकालनी है. सो पहला टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल. एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल. मतलब हमने क्या किया, ये ले लिया
माइनस क्यू, ये ले लिया प्लस क्यू, और ये बीच में कुछ सेपरेशन था। और फिर फील्ड कहाँ पूछी है? फील्ड पूछी है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे। समझे कि नहीं समझे? कैन आई से दिस इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, दिस इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। किस किस को फील आ रही है? हाँ गाइस, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि डाइपोल है, ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और अगर कहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, या पोटेंशियल पूछा जाए, तो कैन आई से दीज आर ऑल पॉइंट्स ऑन एक्सिस, हाँ या ना? और अगर यहाँ पे पूछा जाए तो दीज आर ऑल ऑन पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। चलेगा? किस किस को बात समझ में आ रही है? और फिर ये भी हो सकता है कोई जनरल पॉइंट, फिर ये भी हो सकता है कोई जनरल पॉइंट। गाइस गॉट इट? हाँ या ना में जवाब दे दो यार। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। जानबूझ के मैंने डाइपोल की लेंथ 2l ले ली, क्योंकि डिस्टेंसेस लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 2l लिए तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस में डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर हो जाएगा राइट की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड q इंटू 2l होगा। चलेगा? हाँ ऑब्वियसली। अब यहां पर फील्ड बता दो कितनी होगी? यहां पर फील्ड कितनी होगी? यहां पर फील्ड हो जाएगी, पॉजिटिव के कारण हो जाएगी के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, और पॉजिटिव के नेगेटिव के कारण क्या होगी उसकी तरफ? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। नेट फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। चलेगा? सर ऊपर आपने सर दोनों जगह आपने दोनों फिर माइनस कैसे नेगेटिव के लिख लिए दिए? आपने प्लस लिख लिया सर। सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस है। बोल रहा हूँ प्लस और लिख दिया माइनस, हाँ या ना? नीचे नहीं ठीक सर, है। माइनस ही बोला था। अरे मैं तो ये कह रहा था भाई, मैं ये कह रहा था पॉइंट चार्ज क्यू के कारण फील्ड हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर माइनस एल, हाँ या ना? और नेगेटिव वाले के कारण डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस एल, तो उसकी तरफ फील्ड हो जाएगा। तो फिर माइनस करेंगे तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एवरीबडी हाँ या ना में जवाब दे दो। हो गया ना? कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है? इसको लिख सकता हूँ नेट फील्ड इज के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब तुम कहोगे ये फॉर्मूला रटना है क्या? मैंने कहा एवरी बकवास चीज रटेंगे क्या हम? ये रटने लायक फॉर्मूला लग रहा है क्या तुम्हें? किसी एंगल से निकाल नहीं सकते क्या? 2 पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड नहीं निकाल सकते? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में रट सकते हैं, एक पर्टिकुलर केस में रट सकते हैं। ये कई बार कह देता है शॉर्ट डाइपोल है। क्या बोल देता है गाइस? मैं इसलिए बोल रहा हूं, कभी क्वेश्चन गलत करवाना होगा ना पेपर वाले ने, तो वो शॉर्ट डाइपोल नहीं बोलेगा, वो शॉर्ट डाइपोल नहीं बोलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। शॉर्ट डाइपोल में फंडा क्या लगाओगे? 2l इज वेरी वेरी लेस देन r। एक्सिस वाला पॉइंट काफी दूरी पे है, और जो डाइपोल की लेंथ है वो काफी छोटी है। क्योंकि आई थिंक इस साल भी मेंस के एक क्वेश्चन, एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि आर बोल दिया 30 सेंटीमीटर, डाइपोल की लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर। अरे तुम ये बता दो उसमें लगेगा क्या ये अप्रोक्सीमेशन जो मैं भी लगाने वाला हूं? बच्चों ने लगा दी, फिर सारा क्वेश्चन गलत। गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। यहां पे कह दो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, और ये हो जाएगा के क्यू 4RL अपॉन आर की पावर 4। इसको लिख सकता हूं आर क्यूब, इसको लिख सकता हूं के 2K P बाय आर क्यूब।
ये फॉर्मूला मगअप कर लो। बच्चों ने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये भूल गए कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, शॉर्ट डाइपोल पे लगाना है। क्या फॉर्मूला है? P बन गया ना, क्योंकि 4 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 लिख दिया, और 2 इंटू क्यू इंटू एल को डाइपोल मूवमेंट लिख दिया। किस किस को ये समझ में आ गया गाइस? यस सर। Yes, sir. लिख लो तो बता देना एवरीबॉडी। सर वो जो आपने नीचे एक बारी वो बनाया था वो एक बार दिखा दो, क्या? जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे। वो मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा ना, अच्छा ओके सर। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू, और डाइपोल की लेंथ ले ली 2l, हाँ या ना? इसके बाइसेक्ट, इसके एक्सिस पे अब ध्यान रखना कि ये r ग्रेटर, मच ग्रेटर देन l की बात कर रहे हैं। मच ग्रेटर देन l वाले केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली बोले जा सकती है, कितनी हो जाएगी, 2k p बाय r क्यूब। चलेगा? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। एवरीबॉडी गॉट इट? चमक गया नहीं चमक गया? Yes. लेकिन यहाँ पर ब्लेंडर क्या करते हैं बच्चे, जब r मच ग्रेटर देन l नहीं भी होगा तब भी लगा देंगे, तो ब्लेंडर हो गया या नहीं हो गया। और किताब वाले तो इसको और अच्छे से लिखते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k p वेक्टर बाय r क्यूब, क्योंकि p वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। यहाँ पर फील्ड p वेक्टर के अलोंग है या नहीं है? हाँ है। सही है कि नहीं है? किस किस को समझ में आया है? यस सर। अब तुम ये बता दो जरा कि ये दूसरी तरफ भी वैलिड होगा या नहीं होगा। मान लो p वेक्टर ऐसे है, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पर अगर फील्ड देख रहे हैं, पॉजिटिव की बड़ी है, नेगेटिव की छोटी है, तो नेट हमारी पॉजिटिव की तरफ होगी। लेकिन मान लो इधर की तरफ एक्स आर ना लेके इधर की तरफ आर ले लेता, तो नेगेटिव की फील्ड इधर होगी और पॉजिटिव की फील्ड इधर होगी। नेगेटिव की बड़ी होगी, पॉजिटिव की छोटी होगी, तो नेट इधर की तरफ ही होगी। तो नेट हमेशा p की डायरेक्शन में ही है ना, p वेक्टर की तरफ ही तो है। p वेक्टर ऐसे है, एक्सिस पे इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है, हाँ या ना? यस सर। चमका या नहीं चमका? बशर्ते, और वैल्यू कितनी है, 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। किस किस को समझ में आ गया गाइस? गॉट इट? बोलो हाँ आ गया। वैसे मुझे थोड़ा डाउट सा ही सर नोट करना है थोड़ा। करो। हाँ भाई, यहां तक का समझ में आ गया। तो दूसरा केस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इसको ऐसे भी बोल देते हैं, पहले वाले को क्या बोला था, एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब हमने कहा भाई ये डाइपोल हो गया, ये था माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, ये डिस्टेंस ले लिया 2l, ये डिस्टेंस ले लिया 2l। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है। यार ये बताओ, ये कोई टफ क्वेश्चन है क्या? ये चाहता तो मैं आई थिंक पहले लेक्चर के बाद ही नहीं करा सकता था। इलेक्ट्रिक फील्ड बताई, डन। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सही है। इधर की तरफ फील्ड हो गई ऐसे, कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इधर हो जाएगी सेम ई। नेट फील्ड किधर की तरफ होगी, y एक्सिस में 0 हो जाएगी, x एक्सिस में नेगेटिव की तरफ होगी, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा e cos थीटा कट जाएगा, e cos थीटा कट जाएगा, और लेफ्ट की तरफ आ जाएगा 2e साइन थीटा। क्या बन जाएगा, 2e साइन थीटा, दैट्स 2kq अपॉन एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा L अपॉन अंडर द रूट ऑफ L स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर।
That's going to be electric field on perpendicular bisector. Guys, got it or not? किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये तो है एग्जैक्ट वैल्यू, ये तो है एग्जैक्ट वैल्यू. एंड व्हाट अबाउट अप्रोक्सीमेटेड? आर इज मच मच ग्रेटर देन एल. एग्जैक्ट वैल्यू तो याद ही नहीं होगी, वो तो निकालूंगा मैं हर बार. अप्रोक्सीमेटेड रटी भी जा सकती है. ये बन जाएगा 2k QL बाय R क्यूब. बोलो हाँ. यस सर. इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं KP बाय R क्यूब. हाँ, 2QL को P लिख दिया, 2QL को P लिख दिया. गाइस लिख दिया यहाँ पर. एक और चीज, वेक्टर फॉर्म में जानते हो कैसे लिखते हैं? ये P वेक्टर है और यहां पर फील्ड ऐसे है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज -k P वेक्टर बाय R क्यूब. बच्चों को क्या Yes, sir. बच्चे ये फॉर्मूले लगाने के आदी हो गए. एक्सिस पे 2kp बाय R क्यूब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे -kp बाय R क्यूब. कुछ कुछ पूछा, धाए मार दिया. उसके बाद लेंथ तो देख लेता भाई. क्या कर लेता? लेंथ तो देख लेता. लेंथ ऑफ डाइपोल अगर R के कंपेरेबल हो गई तब थोड़ी वैलिड हो जाएगा ये. गॉट इट और नॉट? लिख लो तो बता देना हो गया सर. एवरीबॉडी. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर ना एनसीईआरटी वाले चिल हो जाते हैं. मैं चिल नहीं होता. मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यार मैंने, दिस इज अ रीजन व्हाई आई लेफ्ट डाइपोल फॉर सो लॉन्ग. I could have done dipole in the starting also. I wanted to talk about potential of dipole also. और potential तो तभी बताऊंगा ना जब मैं potential define कर चुका हूँ. तो मैंने कहा भाई ये पॉइंट चार्ज था -q और ये पॉइंट चार्ज था +q और ये डिस्टेंस था 2l और यहाँ से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना. पोटेंशियल वेक्टर होता है, स्केलर होता है? Scalar. स्केलर होता है, नंबर होता है ना बस. तो kq अपॉन r माइनस एल प्लस k माइनस q अपॉन r प्लस एल. हाँ, चार्ज साइन के साथ भटकना होता था, याद करो. ये आ गया kq r प्लस एल माइनस r प्लस एल, दैट इज 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर. ये आ गया kp बाय r स्क्वायर इफ r इज मच मच ग्रेटर देन l. बोलो हाँ. पोटेंशियल ऑन एक्सिस kp बाय r स्क्वायर. फील्ड कितना था? फील्ड था 2kp बाय r क्यूब. फील्ड था, मैं बार बार लिखवाता हूँ ना जैसे कि याद हो जाए भाई, 2kp बाय r क्यूब. चलेगा? पोटेंशियल कितना है? kp बाय r स्क्वायर. गॉट इट? Yes, sir. है. व्हाट अबाउट, मैं बताऊं गलती कहाँ होती है? बता दूं गलती कहाँ होती है? बताऊं गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है. इस वाले r पे पोटेंशियल कितना होगा? फील्ड तो वही होती थी ना, सेम 2kp बाय, इस r पे डिपेंडेंट होती थी, r पे डिपेंडेंट होती थी और p की डायरेक्शन में. हाँ या ना? व्हाट अबाउट पोटेंशियल? डू यू नो दिस इज -kp बाय r स्क्वायर. अरे नेगेटिव का पोटेंशियल बड़ा होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल छोटा होगा, क्योंकि ये हो जाएगा k माइनस क्यू अपॉन r माइनस एल. Yes. और ये हो जाएगा k q अपॉन r प्लस एल. नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ kp बाय r स्क्वायर. गॉट इट और नॉट? व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं डायरेक्टली कह दूंगा पोटेंशियल विल बी 0. गॉट इट? अरे इक्वी डिस्टेंट है r डैश पे, k q बाय r डैश प्लस k माइनस q बाय r डैश, और फील्ड इधर की तरफ होती है kp बाय r क्यूब. गाइस हैप्पी विद इट और नॉट एवरीबॉडी? हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया? यस. श्योर? गॉट इट? आगे बढ़े? आगे बढ़े या ना बढ़े? Yes, sir. सपोज करो, सपोज करो जनरल पॉइंट की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट को सबके अपने अपने तरीके हैं करने के. सच्ची बता रहा हूं, मतलब लेट्स बी फ्रैंक, सबके अपने अपने तरीके हैं करने के. एनसीईआरटी गोज अबाउट इट इन अ डिफरेंट वे.
HC Verma goes about it in a different way. I go about it in a different way. Okay. Or rather I go about it in the easiest way possible. Okay. मतलब मेरे को जबरदस्ती गोवर्धन पर्वत उठाने का कोई शौक नहीं चढ़ा है, ठीक है, आसान चीज से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। एनसीईआरटी वाले तो ब्रूट फोर्स कर देंगे, स्कूल वाले तो ब्रूट फोर्स से कराएंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई तुम्हारे पास ये डाइपोल है, ये डाइपोल है P, चलेगा, एक्सिस बना दी, एक्सिस बना दी, कैसे, ऐसे बना दी एक्सिस और ऐसे बना दी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, शॉर्ट डाइपोल मान लिया। वो कैसे बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बोल दो r, थीटा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स अगर मैं कहूं तो एक्सिस वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, या तो r, 0 डिग्री हो जाएगा, या r, 180 डिग्री वाले पॉइंट हो गए। बोलो हाँ। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ यू थिंक ओवर इट, दीस आर r, 90 वाले पॉइंट्स इफ यू थिंक ओवर इट, हाँ या ना? Yes, sir. और r, थीटा वाले पॉइंट पे चाहिए, एंड ऑब्वियसली r इज मच मच ग्रेटर देन l। मुझे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और पोटेंशियल भी चाहिए। किताबों में जनरली फील्ड की बात कर रहे होते हैं, पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे होते, लेकिन मैं हूं तो मैं कहूंगा कि भैया फील्ड की बात भी कर लेते हैं और पोटेंशियल की बात भी कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं है? सबसे आसान तरीके से करेंगे गाइस, पहले तो लिख लो, या एक काम करो ना, दोबारा बनाए थे, चीज समझ में आई थी क्या किया मैंने। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई वांट टू फाइंड दिस इज योर डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल है, ध्यान रखना, P ऐसे है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चाहिए एंगल थीटा पे, डिस्टेंस r पे, इस पॉइंट पे A पे। बेटा एक काम कर देते हैं, P को इस लाइन के अलोंग एंड परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दो, P को इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे रिजॉल्व कर दो, दिस इज P cos थीटा, और ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, P sin थीटा। किस किस को समझ में आ गया? गाइस गॉट इट और नॉट? Yes, sir. अब P cos थीटा के लिए A पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट है या नहीं है? P cos थीटा के लिए Yes, sir. A वाला Yes, sir. पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट है या नहीं है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इधर फील्ड हो जाएगी 2kp cos थीटा बाय r क्यूब? Got it or not? This will be electric field on the point on the axis of P cos theta. P sin theta के लिए A वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है या नहीं है? उल्टी डायरेक्शन में जाएगी तो इधर की तरफ फील्ड हो जाएगी kp sin थीटा बाय r क्यूब। चलेगा नहीं चलेगा ये बता दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट जो भी है, कितना हो जाएगा गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, अंडर द रूट ले लो, kp बाय r क्यूब बाहर आ जाएगा, kp बाय r क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख दो तो ये आ जाएगा kp बाय r क्यूब आ जाएगा, और अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? और बोलो, एंगल भी पूछ लिया, ये एंगल ले लो अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आ जाएगा tan अल्फा हो जाएगा tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। किस किस को हजम हुआ? अरे kp sin थीटा बाय r क्यूब को डिवाइड कर दो 2kp cos थीटा बाय r क्यूब से, क्या बन गया? Yes, sir. Tan theta. tan थीटा बाय 2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं अल्फा इज थीटा बाय 2, लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं ना? सर जब स्मॉल होगा तब ना। तो बोलना चाहिए ना, तुम बोलोगे मैं बोलूंगा, बोलोगे सर गलत पढ़ा दिया आपने। मैं वेट कर रहा हूं यार, कोई तो बोले, कोई तो शायद मतलब निंद्रा में ना हो,
कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी गॉट इट? और यहां पे पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल पी कॉस थीटा के लिए कितना होगा? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर होता था, और दूसरे के कारण 0। गॉट इट और नॉट? हाँ ना में जवाब दोगे? मैं बता दूं, ये पोटेंशियल का जो तुम्हें समझने में तुम लोग आलस दिखा रहे हो ना, यहां पर निपट जाओगे। अगर ये वाला आर ले लेता ना, तो यहां पर पोटेंशियल होता माइनस के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस 0। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? यस सर। Yes, sir. अगले टेस्ट में पोटेंशियल भी आएगा और डाइपोल भी आएगा। गाइस यहां तक का समझ में आ गया? लेट अस डू अ क्वेश्चन। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन और शुड आई सॉल्व इट? क्या बोल रहा है भाई? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन and is directed along x-axis. An electric dipole is placed at origin and directed towards x-axis. ये P हो गया. At a point P, far away from the dipole, electric field is along y-axis. Oh my God! At some point, at a particular point, at angle theta, field is along y-axis बोल रहा है ये, ऐसे फील्ड होनी चाहिए, यही तो बोल रहा है गाइस, नेट फील्ड। हाँ या ना बताओ, यही तो बोला इस क्वेश्चन वाले ने। किस किस को चमका यार? बोल सकते हो कि नहीं सर समझ में नहीं आया। ये है हमारा P पॉइंट और ये पॉइंट था O पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट है P वेक्टर, सही है। ये कह रहा है OP मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, और एट अ पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द डाइपोल फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। मैंने कहा एक काम करना, यहाँ पर फील्ड लिख देना, ये कितनी हो जाएगी गाइस? 2k P cos थीटा बाय आर क्यूब। इसको रिजॉल्व किया, P cos थीटा P sin थीटा, गॉट इट और नॉट? इधर की तरफ कितनी हो जाएगी? KP sin थीटा बाय आर क्यूब। अब ये बता दो जरा, मैंने एक फंडा सिखाया था बहुत आसान सा, अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, Yes, sir. a line perpendicular to that makes theta with vertical. So can I say this angle is theta? So this angle is 90 minus theta. So can I say tan of 90 minus theta is tan theta by 2? Can I say tan theta is √2? Done. How's that, guys? बोलो। Yes, sir. नहीं समझ में आया ना? रिवाइंड करना, फिर से देखना। नहीं अभी समझना। आ गया ना समझ में? यस सर। गुड। एक और क्वेश्चन दूं क्या ऐसा सही? एवरीबडी रीड दिस क्वेश्चन, एवरीबडी रीड दिस क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बना दो एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दो छोटे से डाइपोल हैं, ओरिजिन पे है P J कैप, तो एक डाइपोल तो है ऐसे ओरिजिन पे, और एक है
माइनस पी आई कैप ऐसे कितने पॉइंट पे, R00 पे, तो ये R हो गया, चलेगा। और ये ओरिजिन पे है। अब ये कह रहा है पोटेंशियल बताओ एक पॉइंट पे, पोटेंशियल कहाँ पे बताओ, x में है R/2, x में है R/2 एंड y में है √3R/2 और z में तो 2D है, ये 3D है ही नहीं, सही पूछा जाए तो। मतलब x में है R/2, ये है R/2 और ये है √3R/2। डू यू रियलाइज कि ये डिस्टेंस हो गया r, और तुम ध्यान से देखना ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा r, ये वाला भी हो गया r, ये वाला एंगल हो गया 60, ये वाला एंगल हो गया 60, हाँ या ना। पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल पूछा है। अब हम ये कहेंगे जो ये वाला डाइपोल है इसका ये वाला एंगल हो गया 30, तो यहाँ पर पोटेंशियल इस ब्लैक वाले के कारण हो जाएगा 2k p cos 30 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस का रोल r प्ले करेगा r², प्लस इस वाले के कारण ये p इधर की तरफ है और ये एंगल हो गया 60, तो 2k p cos 60 बाय r²। दैट्स योर आंसर। 2kp बाय r² तो बाहर आ गया, 2kp बाय r² तो बाहर आ गया, cos 30 हो गया √3/2 और cos 60 हो गया 1/2 और 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया तुम्हारा एक 2 होता ही नहीं था यार पोटेंशियल में, शिट मैंने गलत नहीं बोल दिया, मैं कहूँ आंसर ये तो नहीं हो रहा ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला गलत लगाया ना मैंने। हाँ सर, पोटेंशियल में पोटेंशियल होता में है, नहीं होता। हाँ kp बाय r² होता है उसमें। भैया रट लेना यार, देखो मैं ही गलती कर रहा हूँ, तुम तो बच्चे हो। kp बाय r² होता है, हाँ या ना, एक्सेस वाले पॉइंट के लिए। और 2 नहीं होगा यहाँ पर 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो नीचे बचेगा 2 बचेगा तो 8 आ जाएगा, सही है, ये ऑप्शन हो गया। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। इसीलिए मैंने पोटेंशियल भी सिखाया जो कि जनरली किताबों के अंदर नहीं दिया होता, क्योंकि पोटेंशियल पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना, अगर गलती से यहां की जगह यहां पूछ लेते, फिर इस पॉइंट पे पूछ लेते, तो लेफ्ट वाले का पोटेंशियल नेगेटिव होता। किस किस को ये समझ में आ रहा है? इसका हो जाएगा -kp cos 30 बाय r², और इस वाले का पॉजिटिव हो जाएगा +kp cos 60 बाय r²। किस किस को समझ में आ गया? एवरीबॉडी गॉट इट? आगे बढ़े? यस सर। डाइपोल आसान है ना? बच्चे सोच रहे हैं छोटा सा डाइपोल है उसके साथ लेके महाभारत करे पड़े हैं। ठीक है, मैं बताऊं डाइपोल बहुत बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं। किसी का लिखना बाकी तो नहीं था? सर एक मिनट। हो गया गाइस? एवरीबॉडी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब तुम कहोगे डाइपोल तो यार बहुत बार क्वेश्चनों में क्या होता है, थिंग्स रिड्यूस टू अ डाइपोल, थिंग्स कैन बी ट्रीटेड लाइक अ डाइपोल, दोस डोंट लुक लाइक अ डाइपोल। कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? भाई मान लो कल कोई कह दे कि भाई मेरे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं। अब बच्चे कहेंगे और उनकी वैल्यूज बड़ी टिपिकल होनी चाहिए, ये L है, ये L है, ये L है, यहां पर -2Q है, यहां पे Q है, यहां पे Q है। तुम कहोगे ये डाइपोल नहीं है। मैंने कहा इसको डाइपोल की तरह मान सकता हूं, मैं ऐसे मान सकता हूं -2Q इज टेक्निकली मेड अप ऑफ 2 चार्जेस -Q एंड -Q। नाउ दिस इज वन डाइपोल and this is another dipole।
एग्रीड और नॉट? तो डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, इधर की तरफ वेक्टर क्वांटिटी है, इधर की तरफ QL, नेगेटिव से पॉजिटिव, एक इधर की तरफ QL, एंगल हो गया बीच में 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट हमारा बाइसेक्टर के अलोंग चला जाएगा, कितना हो जाएगा? इस एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2p cos 30। कितना हो जाएगा? 2p cos 30। किस किस को समझ में आ गया? कितना हो गया डाइपोल मूवमेंट? 2QL √3/2, √3QL। Everybody got it or not? I think this is one of the second or third last question of H.C. Verma's book, okay? Electrostat वाले chapter का. It's a very typical problem. It's a very typical problem. Some situations can be treated as dipoles. Some situations can be treated as dipoles. मतलब वो देखने में एकदम से लग नहीं रहा कि डाइपोल था यार. डाइपोल तो मैंने क्या बोला था? नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. हाँ या ना? किस किस को समझ में आया? तो अब इसको सोचो कि यूज कैसे कर सकते हैं गाइस. यूज ऐसे कर सकते हैं, मान लो मैंने ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ये बोल दिया -2Q, ये बोल दिया Q, ये बोल दिया Q, ये बोल दिया L L L, और कहता है बहुत दूरी पे R मच ग्रेटर देन L पे बैठे थे हम, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एंड पोटेंशियल कितना है. अब बच्चे अगर पॉइंट चार्ज से करने लग जाए तो उनसे कंप्लीट हो पाएगा ये क्वेश्चन? नहीं हो पाएगा ना. किस किस को लग रहा है नहीं हो पाएगा ना? अरे यार सो रहे हैं. डाइपोल से एक लाइन में नहीं हो जाएगा? ये कह दो कि ये एक डाइपोल था P, ये एक डाइपोल था P, ये नेट डाइपोल कितना हो गया? 2P cos 30, that is √3QL. Now this is a point on the axis. इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2kp/r³. यही तो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. दैट इज 2kp, p हो गया P नेट, ये हो जाएगा √3QL/r³. किस किस को चमक गया? यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा kp/r², kp/r². ये हो जाएगा kp, p हो गया √3QL/r². Everybody got it or not? Yes, sir. For example, there was a question which I did in previous lecture. If you remember that. Let us see which question I am talking about. I will pause the recording and I will show you the video कि जहां पर मैंने वो क्वेश्चन कराया था. Guys, कुछ लेक्चर पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था क्लास में. ये रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी है. ये मैंने कराया था क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने क्या क्वेश्चन दिया था? मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि 4 पॉइंट चार्जेस थे, Q1 Q1 -Q1 -Q1 चलेगा, Q1 Q1 -Q1 -Q1, और एक पॉइंट चार्ज Q2 रख दिया Z एक्सिस पे. हाँ या ना? फोर्स ऑन Q2 पूछा था ड्यू टू 4 Q1s. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. पक्का समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कहा था करने के लिए, और मैंने प्रॉपर मेहनत करके किया था. अब मैं कहता हूं कि मान लो x वेरी वेरी ग्रेटर देन L बोलता. ठीक है, x अनोटेशन ऑन करते हैं, रेड कलर उठाते हैं. अगर ये कहता x इज मच ग्रेटर देन L, डू यू रियलाइज x इज प्लेइंग द रोल ऑफ R? कैन आई से दिस इज लाइक अ शॉर्ट डाइपोल? दिस इज अ शॉर्ट डाइपोल ऑफ P. P कितना हो गया? Q1 into 2L. इसके कारण Q2 पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा. फोर्स कितना हो जाएगा? Q2 into इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज KP. P हो जाएगा Q1 into 2L/r³, दैट इज x³. बोलो हाँ. -KP/r³ होती है. फिर ये देखो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो हो गया. तुम्हें ये भी तो फील आनी चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा ऊपर नीचे होना जरूरी थोड़ी होते थे. वो तो 3D में होता है या नहीं होता है? 3 डायमेंशन में देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं इस डाइपोल का? किस किस को चमका? Yes, sir. Yes, sir.
अब अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि ये एक और डाइपोल है, सही है कि नहीं है, और ये हो गया सपोज से P हो गया, P वेक्टर हो गया, और ये डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा अगेन Q1 इंटू 2L। तो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए, Q2 इंटू K Q1 इंटू 2L बाय एक्स क्यूब। तो नेट फील्ड माइनस वाई एक्सिस में होनी चाहिए और माइनस एक्स एक्सिस में होनी चाहिए, इतने टाइम्स माइनस आई कैप और इतने टाइम्स माइनस जे कैप। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, पक्का? यस सर। अब ये मैंने लिखा है आंसर में, ये मैंने लिखा है आंसर में, क्या लिखा है वैल्यू, मैंने आंसर लिखी है के Q1 Q2 इंटू 2L बाई एक्स क्यूब माइनस आई कैप माइनस जे कैप, that should be your net force, but this is not the accurate answer, this is only valid for x much greater than L if you think over it, like a short dipole Q1 minus Q1 Q2 minus Q2 Q1, मतलब ये x और y axis में जो चार चार्जेस लगे थे, those are like two dipoles, got it or not, exerting force on Q2। अब मैं देखना चाहता हूं, मेरा इससे आंसर एक लाइन में निकला, बहुत जल्दी निकला, जो पहले बहुत लंबा निकला था उस आंसर से मैच करता है कि नहीं करता। तो मैं वीडियो को थोड़ा आगे लेके जाऊं, क्यों गाइस? गंद मचने वाला है इसमें, मैंने वीडियो है ना, ये तो वीडियो है तो मैंने पूरा सॉल्व किया होगा। आई हाय हाय आई हाय आई हाय, इसे कैसे चेक करूंगा मैं? तबाही मच गई, तो ये तो तबाही ही मच गई। ये हो गया, इसे लिख लो पहले, मैं डिलीट मार रहा हूं, फिर जो मैंने किया हुआ है उसे, चलेगा? लिख लिया सर। लिख लिया सबने, एवरीबॉडी? मैं सिर्फ ये वाला आंसर देख लेता हूं कि ये आंसर मैच करना चाहिए हमारा। कहां से इरेजर कहां है? इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, ये 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 ब्लू वाला आंसर है सिर्फ, हाँ या ना? ये भी हटा दिया, ज्यादा गड़बड़ नहीं मचनी चाहिए। अब देखते हैं जो हमारा पहले आंसर आया था वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अबे डबल डबल क्यों? अच्छा ये रेड वाला भी अभी लिखा है क्या मैंने? इरेजर कहाँ है? लो डिलीट हो जा भाई, हो जा डिलीट, लो हो गया। अब ये भी डिलीट हो गया। ये था ना आंसर, क्यों गाइस? यस सर। ये आंसर था पहले जो मैंने दो रेड में लिखे, दो ब्लू में लिखे, उनका रिजल्टेंट आंसर था, हाँ या ना? चेक कर सकते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? x इज मच ग्रेटर देन l, x इज मच ग्रेटर देन l। यस सर। तो इसको नीचे लिख देना x क्यूब, इसको x क्यूब लिख दिया, 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 चलेगा? तो k Q1 Q2 बाई एक्स क्यूब तो बाहर आ गया, हाँ या ना? ये माइनस एल जे और एक सेकेंड, माइनस एल जे प्लस एक्स के माइनस एक्स के, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2LJ माइनस 2LI, तो माइनस 2LI माइनस 2LJ। मेरे आंसर से और ये आंसर मैच कर रहा है क्या? यस सर। और बोलो। यस सर। अब समझ में आया कि डाइपोल क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आएगा और तुम इसको लंबे तरीके से करने बैठ गए तो कल तक करते रहोगे, हाँ या ना? अब समझ में आया कि नहीं आया? ये घटिया सा, बेकार सा, सड़ा सा क्वेश्चन आएगा और तुम उसको पूरे लंबे तरीके से कूलम लॉ से वेक्टर फॉर्म में जाके महाभारत करते रहे तो शहीद हो जाओगे। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ गाइज, मैं ये कह रहा हूं, सपोज करो, कई बार बिल्कुल ही अलग ही हो जाता है कि सपोज करो ऐसे दे दिया,
ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, रिंग दे दिया, रिंग दे दिया और कह दिया इतनी रिंग पे दे दिया प्लस लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, इतने पे दे दिया माइनस लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, रेडियस दे दिया r। अब कहते हैं फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकालेंगे गाइस? फील तो आ रहा है फील तो आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इट शुड बी अ डाइपोल, इट शुड बी अ डाइपोल। फील सी आ रही है नहीं आ रही है? ध्यान रखना डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है, तुक्का नहीं मार रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले तो कॉपी कर लो क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं। मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरी मर्जी। ऐसे है, इस पे प्लस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है। फिर मैंने कहा सपोज एंगल थीटा पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया जो कितना सबटेंड कर रहा है डी थीटा, ये कह दिया डी क्यू चार्ज हो गया, ये हो गया लैम्डा इंटू आर डी थीटा। बोलो हाँ। फिर समझ में नहीं आ रहा, पेयर पेयर ऐसे ले लेते हैं, फिर ऐसे ये भी थीटा ले लिया, ये भी डी थीटा ले लिया, ये चार्ज ले लिया, ये माइनस डी क्यू हो जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब डाइपोल मूवमेंट ले लिया, डाइपोल मूवमेंट ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया हमारा डीपी, और स्मॉल डीपी कितना हो गया, डी क्यू इंटू डिस्टेंस हो गया 2r। अब सीधा इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या इसे मैं? यार इतने दिन से मैं यही समझा रहा हूं कि भैया वेक्टर को सीधा उठा के इंटीग्रेट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर हैं अगर, और सब अलग अलग डायरेक्शन में हैं अगर, तो तुम सीधा इंटीग्रेट कर दोगे, तुम नंबर ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे गाइस? नंबर ऐड कर दोगे। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? तो डीपी को सीधा इंटीग्रेट मत कर देना। जो महान बच्चे ये सोच रहे थे कि डीपी को सीधा इंटीग्रेट करेंगे और हम जिंदाबाद, तो मेरे दिमाग में आया कि डीपी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीपी कॉस थीटा, डीपी साइन थीटा। मैं कह सकता हूं डीपी साइन थीटा कट जाएगा, डीपी कॉस थीटा बचेगा, डीपी कॉस थीटा बचेगा, डीपी साइन थीटा कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलती से इधर भी थीटा ले लेता और डी थीटा ले लेता और फिर इधर भी थीटा ले लेता और डी थीटा ले लेता, हाँ या ना? किस किस को ये चमक रहा है कि यहां पर माइनस डी क्यू होता और यहां पर प्लस डी क्यू होता? एग्रीड और नॉट? तो ये जो डीपी जो जो हमारा छोटा सा डाइपोल मूवमेंट होता, वो कैसे होता गाइस? ऐसे होता ना। किस किस को पल्ले पड़ा कि यार डीपी के साइन वाले कंपोनेंट तो कट जाएंगे और कॉस वाले ही बचेंगे, एक्स एक्सिस वाले बचेंगे, वाई वाले कट जाएंगे। हजम हुई बात या नहीं हुई? तो पी नेट होना चाहिए डीपी डीपी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन राइट की तरफ, और थीटा शुड गो फ्रॉम -90 से +90, और आई कुड डायरेक्टली से इट शुड बी 2 डीपी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90। अब ये मत बोलना कि सर क्या कर दिया आपने, -90 से +90 तो सिर्फ ग्रीन वाले को लेके किया, और ग्रीन एंड ब्लू दोनों को एक साथ ले लूंगा तो 0 से 90 आएगा लिमिट। किस किस को पल्ले पड़ा? इसको समझने के लिए ना अब तक का लेक्चर अच्छे से याद होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले। बोलो हाँ, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? वो तो करे नहीं। समय आ गया है रिवाइज करने का, लग रहा है सबको?
हाँ गाइज, ये सबको समझ में आया या नहीं आया? एवरीबॉडी, अरे नेट डाइपोल मूवमेंट समझ में आ रहा है? डीपी कॉस थीटा आ गया या 2 टीपी कॉस थीटा आ गया और एक्स एक्सिस के अंदर होगा। बस ध्यान रखना, अगर 2 कर रहे हो तो 0 से 90 तक थीटा जाना चाहिए, और अगर हमारा 2 नहीं ले रहे तो -90 से +90। कितना आ रहा है ये? 2 लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये इंटू, ये तो डी क्यू है, ये तो डी क्यू है, इंटू 2r इंटू कॉस थीटा 0 से लेकर 90। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन, साइन 90 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0। तो आंसर हो गया 1 माइनस 0, 2 लैम्डा आर इंटू 2r, दैट इज 4 लैम्डा आर स्क्वायर, 4 लैम्डा आर स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी पी नेट। किस किस को चमका गाइज? हाँ या ना में जवाब दे सकते हो कि नहीं चमका? गॉट इट और नॉट? यस सर, हो गया। हालांकि इसको मैं ऐसे भी सोच सकता था, मैं इसको ऐसे भी सोच सकता था। ये हमारा सिचुएशन है, यहां पर पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव था, और इसको जब काट रहे थे ना, काटते काटते दिमाग में आ गया कि भाई यहां से थीटा ले लो और डी थीटा ले लो, और यहां पे थीटा ऐसे ले लो और डी थीटा ले लो। ये हो गया प्लस डी क्यू और ये हो गया माइनस डी क्यू, और फिर मैंने कहा डी पी हो गया, छोटा सा डाइपोल मूवमेंट हो गया डी पी ऐसे। और फिर पेयर्स कैसे बनाए मैंने? पेयर जैसे बनाए, सारे सेम डायरेक्शन में होंगे, लेफ्ट टू राइट। तो पी नेट क्या हो जाएगा? डीपी का समेशन, पी नेट हो जाएगा डीपी का समेशन राइट की तरफ। गॉट इट और नॉट? डीपी कितना होगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये तो डी क्यू का रोल प्ले कर रहा है। बीच में डिस्टेंस कितना है भाई ये बता दो? क्या मैं ये कह सकता हूं दैट विल बी आर साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा, तो दैट विल बी 2r साइन थीटा, एंड थीटा शुड गो फ्रॉम 0 से लेकर 180। थीटा शुड गो फ्रॉम 0 से लेकर 180। भाई सोच लेना 0 से 180 क्यों कह रहा हूं मैं? हर एक चीज का मीनिंग होता है। जब ये वाले पॉइंट उठा रहे होगे तो थीटा कौन सा होगा? ये वाला। जब ये वाला पॉइंट उठा रहे होगे तो थीटा कौन सा होगा? ये वाला। हाँ या ना? थीटा कहां से कहां गया? 0 से 180 गया कि नहीं गया? कितना आ रहा है ये? 2 लैम्डा आर स्क्वायर, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 180 एंड माइनस ऑफ कॉस 0, तो ये कितना बन गया? 4 लैम्डा आर स्क्वायर। यार सेम आया कि नहीं आया? 4 लैम्डा आर स्क्वायर आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। कोई कुछ नहीं बोल रहा मतलब। भाई समझ में आना चाहिए तुम्हें कि सपोज करो कि क्वेश्चन वो ये नहीं बोलेगा, क्वेश्चन वो ये नहीं बोलेगा, क्वेश्चन वो ये बोलेगा ये था हमारे पास रिंग, ये था हमारे पास रिंग, और ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे था, यहाँ पे था, और ये था हमारा जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस पे एक पॉइंट हो गया एल डिस्टेंस पे। हाँ या ना? समझे? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो ए पॉइंट पे। अब समझ में आई बात? तो पहले तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे डाइपोल बनेगा ऐसे, पी, पी हो जाएगा 4 लैम्डा आर स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इधर की तरफ, दैट इज के 4 लैम्डा आर स्क्वायर के पी बाय आर क्यूब, दैट इज एल क्यूब, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। किस किस को ये बातें हजम हो रही हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट नहीं दिख रहा क्या? ये इक्वेटोरियल पॉइंट वाला है या नहीं है ये पॉइंट? ए
पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगा, पोटेंशियल यहाँ पे 0। यस सर। हजम हुई बात या नहीं हुई? आज के लिए इतना काफी है क्या? डाइपोल पूरा नहीं हुआ है, डाइपोल अभी बचा है 15-20 मिनट का। करा दूं क्या आज ही? सर 7:30 एक और क्लास है। ओ यस सर।